हेलो दोस्तों, मैं दिलीप श्रीवास्तव आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जामपुरी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप लोग जान रहे हो कि एक जो क्लास जो चल रही है ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, एडवांस मैथ का पार्ट ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री में भी अभी बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं। लेकिन ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया करते हैं, ये भी कन्फर्म है। उससे पहले मैं आप लोग को ये बता जाना चाहूँगा कि बहुत सारे आई थिंक ट्रिग्नोमेट्री का आज मेरा चौथा पार्ट 4 है और ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 4 के साथ ही साथ मैं कुछ आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। और ये होगा क्या कि ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम नियर अबाउट कुछ भी नहीं जाएगा तो आपको 15 से 20 पार्ट जाएगा। और 20 पार्ट में मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पूरे 0 लेवल से लेकर हीरो लेवल तक के क्वेश्चन को इसमें पूरा करा दूंगा। मतलब बेसिक से बेसिक, मतलब जिसको ट्रिग्नोमेट्री कुछ भी नहीं आ रही होगी वो भी ट्रिग्नोमेट्री को सीख कर सीजीएल के मेंस तक पहुंच सकता है। इतना मैं पूरा श्योर करता हूं आप लोगों को। लेकिन बस यही आप लोगों को बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, ये जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको आप बेसिक से, मतलब पहली वीडियो से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, मतलब पूरा का पूरा देखें। इसलिए मैं आप लोगों के टाइम को करने के लिए ऐसा नहीं करता कि 2 घंटा का कोई 3 घंटा का वीडियो शॉर्ट करता हूँ। केवल और केवल 5 क्वेश्चन का वीडियो शॉर्ट करता हूँ। 5 क्वेश्चन का मतलब हुआ कि एक पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मान लो एक सिंपल का पैटर्न का क्वेश्चन आता है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे घुमा फिरा कर उन सारे क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चन में मैं सबमिट कर आपको बताता हूँ। तो 5 क्वेश्चन आप पूरा का पूरा देखें। हर पार्ट में कुछ ना कुछ उसमें बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको उस क्वेश्चनों को शॉर्ट तरीक़ा से कैसे करना होता है, मतलब उनका अप्रोच क्या होता है आपको ज़रूर मालूम हो जाएगा। आपको बेसिक ट्रिक भी मालूम हो जाएगा, फार्मूला भी मालूम हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी मालूम हो जाएगा। तीनों के तीनों चीज़ों को मैं आपको कोशिश करता हूं कि सिखा दूं, जिससे कि आपको पीटी या मेंस में आने वाले क्वेश्चन के लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। और दूसरी बात, वीडियो को देखें भी अब प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा मोटिवेशन लेवल थोड़ा बना रहता है, जिससे कि मैं वीडियो आपको और उत्साह के साथ हमेशा एक पंक्चुअल टाइम पर बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि उसमें देखिए आप लोगों को कुछ पैसा तो नहीं मांगता हूँ कि आप मुझे पैसा दें। बस आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए कि ये 10-20 मिनट का वीडियो आप देखें और कहीं ना कहीं आपको श्योर एक गारंटी देना चाहता हूँ कि अगर ये 5-5 क्वेश्चन की वीडियो को सीख कर हम लोग चलते हैं तो आने वाले 4-5-6 महीने के अंदर मैं आपको श्योर करता हूँ कि पीटी और मेंस में मैथ में आपके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। मतलब मेंस में अगर हम लोग देखें तो कुछ भी नहीं तो 90+ नंबर लाने की पूरा का पूरा आपका मैं स्ट्रैटेजी तैयार कर आपको दे दूंगा कि 90+ मार्क्स कैसे ला सकते हैं मेंस में। और पीटी में तो 100% आप लाने की कर सकते हैं, 100 नहीं तो 99-98% तो ज़रूर ला सकते हैं पीटी में। तो पीटी के क्वेश्चनों को 99-98% ला सकते हैं और मेंस में आप 90+ आप लाने का पूरा इतने तरीक़ा से आपको, इतने शॉर्टकट तरीका, इतना ट्रिक्स फार्मूला बताऊंगा कि कम से कम मेंस में 90+ आप ला सकते हैं आराम से। बहुत सारे बच्चे मतलब लाए हुए हैं और इसी यूट्यूब में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कम से कम कुछ भी नहीं, आप लोग को ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, मोर देन 5000 ऐसे बच्चे होंगे जो मेरे पढ़ाए हुए कैरियर में मतलब सेलेक्टेड हुए हैं। कहीं ना वो बैंक में हो या एसएससी में हो या दिल्ली पुलिस में हो या सीडीएस में हो या कहीं भी किसी या रेलवे में हो, कहीं ना कहीं कम से कम मोर देन 5000 स्टूडेंट जरूर होंगे। मिनिमम की बात करता हूँ। कोई हर साल ऐसा कोई भी मतलब ईयर नहीं होता है जिससे बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो किसी भी सेक्टर में हो। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा बैंक में पहले क्लास लिया करता था, तो बैंक के सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा है, बैंक के बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब सेलेक्ट हुए हैं। और बहुत सारे बच्चे इस यूट्यूब के वीडियो भी मैं देखता हूँ कि उस बच्चे देखते हैं, कोई वहाँ पर कमेंट आता है तो मुझे लगता है, तो इसलिए आप लोग को बोलता हूँ कि आपको पूरी की पूरी मैं स्ट्रैटेजी तैयार करके दे दूँगा, जिससे कि आप मेंस में बहुत अच्छे तरीक़ा से नंबर को ला सकते हैं। तो चलिए क्लास अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के पास है। मैंने कल इसके लास्ट वीडियो में आपको इसका एक ट्रिक बताया था, उसी ट्रिक से ये इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूँ कि कॉट थीटा की वैल्यू 3/4 है, तो आपको निकालना है कि सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब इस वैल्यू को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा। क्वेश्चन आपने देख लिया,
आपको मैंने कल बताया था कि ये देखो, एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगा कि साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है। साइन थीटा का बेसिक मान की अगर बात करते हैं तो साइन थीटा का बेसिक मान p/h मतलब लंब बटा में कर्ण होता है, ठीक है। और इसी का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। तो जब साइन थीटा की वैल्यू p/h होती है तो कॉसेक थीटा की वैल्यू h/p हो जाएगी, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगी। p/h का अपोजिट क्या होगा, h/p। कॉस थीटा की वैल्यू b/h होती है और इसी का कॉस थीटा का ही अपोजिट होता है सेक थीटा। इट मीन्स इस सेक थीटा की वैल्यू h/b हो जाएगी, मतलब कर्ण बटा में आधार हो जाएगी। टेन थीटा की वैल्यू p/b हो जाएगी, मतलब लंब बटा में आधार होगी। उसी का अपोजिट होता है कॉट थीटा, जिसकी वैल्यू b/p होगी, इसकी वैल्यू ये होगी। उसी के साथ साथ दो फॉर्मूला मैंने और बताया था आप लोगों को। एक तो बताया था साइन टेन थीटा, टेन थीटा का मान जो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और दूसरा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। ये बातें आप लोग को हर क्लास में जानना चाहिए, इसलिए बताकर मैं चलता हूँ कि कम से कम ये चीज़ें आप लोग को याद हो जाए सभी लोगों को। अब कॉट थीटा का मान हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये लिख सकते हैं ना, और जिसकी वैल्यू आपको 3/4 होगा। तो मैंने बताया था अगली लास्ट वाली क्लास में कि अगर टेन थीटा और कॉट थीटा का मान आपके पास दिया हुआ हो और ये वैल्यू आपके पास साइन और क्लास कॉस में हो, क्या हो, साइन में और कॉस में हो, ऊपर माइनस और नीचे प्लस हो, ऊपर माइनस और नीचे प्लस। अगर ऐसा कुछ भी वैल्यू दिया हो या साइन कॉस में हो या साइन ना हो तो उसका अपोजिट मतलब कॉसेक हो, और कॉस ना हो तो उसका अपोजिट सेक हो, अगर ऐसी वैल्यू दिया हो इस वैल्यू को भी उसी फॉर्मूला से मैं बना सकता हूँ। तो 3/4 हो गया, मतलब कॉस की वैल्यू 3 रख सकते हैं और साइन की वैल्यू 4 सकते हैं। अब यहाँ पर बैठा है, अब यहाँ पर बेटा साइन की तो नहीं दिया हुआ है, ये सेक दिया है। अब आप बताओ कॉस का अपोजिट सेक होता है, कॉस का मान यहाँ पर 3 है तो सेक का मान क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, बनेगा ना। कॉस का मान 3 है तो सेक का मान क्या बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, तो 1/3 लिख लो। माइनस सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस का मतलब किसका अपोजिट होता है, कॉसेक होता है साइन का अपोजिट। तो साइन का मान 4 है तो जो कॉसेक का मान होगा तो उसका 1/4 हो जाएगा, तो इसे हम लोग 1/4 लिख लिया, ठीक है। बटा में सेम वही वैल्यू हो जाएगी 1/3 और प्लस 1/4। इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 - 3, नीचे अगेन एलसीएम हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 4 + 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/12 और ये हो जाएगा 7/12। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/12 × 12/7 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1/7 होती है। तो इसका फाइनल आंसर मुझे मिल गया 1/7। ये ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसानी तरीक़ा से इन क्वेश्चनों को हम लोग निकाल सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे ही और लेते हैं, ये उठाकर देख लेना, आपको आए हुए क्वेश्चन पेपर के हैं, अपने मन से इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, सभी के सभी क्वेश्चन आए हुए पेपर के क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं, आज का क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आप लोगों को। tan थीटा इक्वल टू a/b है, फाइन करना है आपको, आप अपने से बनाने की कोशिश करें। cos थीटा प्लस साइन थीटा और फिर है cos थीटा माइनस साइन थीटा। मैंने बार बार यही बताता हूँ कि अगर cos थीटा और साइन थीटा में हो तो इसे कैसे बनाएंगे, आप फटाफट इसका आंसर निकालें, इसका आंसर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर tan दिया हुआ है तो tan का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan का मतलब साइन बाई कॉस होगा, tan का मतलब साइन बाई कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर tan थीटा का मान आप लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जिसकी वैल्यू a/b है। अब यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर लो, साइन का मतलब a और कॉस का मतलब b। तो कॉस दिया हुआ है तो इसको b + a लिख सकते हैं साइन का मान, और कॉस का मान b - a, यही आपका आंसर हो गया। बस बहुत ही सिंपल तरीक़ा से इसे हम लोग फिर से निकाल लिए। अब आज का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3
देखो ये तो आप बना सकते हो। देखो इसमें आपको मेंस में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं, आपको इसका एक मेंस का क्वेश्चन बता रहा हूँ। अभी आपको लेटेस्ट अभी 19 में आए हुए क्वेश्चन है जो मेंस में पेपर चल रहे थे, उनके क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि उनका क्वेश्चन कैसा दिया हुआ था। दिया 5 sin थीटा -4 cos थीटा इक्वल टू 0। दिया था 5 sin थीटा -4 cos थीटा बराबर 0। ये आपके पास दिया हुआ है। अब बेटा आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल। ये आपका देखो मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, और 2019 में जो मेंस लिया गया था उसमें आया हुआ क्वेश्चन उठाकर देख लेना पेपर में, कि आपको दिया कि 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा इक्वल टू 0। 5 sin थीटा -4 cos थीटा बराबर 0, और आपको निकालना है मान 5 sin थीटा -3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो क्या इस वैल्यू को हम लोग आंसर निकालना हो, क्या 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो 5 sin थीटा इक्वल टू 4 cos थीटा लिख सकते हो आप इसे। इसका मतलब हो जाएगा, क्या ऐसा लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बाई cos थीटा लिख सकते हैं। sin थीटा इसको इधर लाएंगे तो बाई cos थीटा, उधर बचा हुआ है 4 और ये जाकर इधर हो जाएगा बटा में 5। मतलब sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू आपका 4/5। क्या ये tan थीटा के बराबर हो गया? नहीं हो गया। तो tan थीटा का मतलब sin थीटा बाई cos थीटा हो गया, जिसकी वैल्यू आपको 4/5 दी है। इट मीन्स कि sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर सकते हैं और cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 5 पुट कर सकते हैं। मेंस का आया हुआ क्वेश्चन आपके पास है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो तो क्या आंसर होता है, 5 sin थीटा का मान 4 -3 cos थीटा का मान आपका 5 हो गया, बाई हो जाएगा 5 sin थीटा का मान 4 2 cos थीटा का मान 5। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं तो 20 - 15, मतलब यहाँ के बाद आते हैं तो 20 - 15 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 20 - 15 और यहाँ पर हो जाएगा 20 + 10। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 5/30 1/6 इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी जाएगी, 1/6। देखो बहुत ही सिंपल तरीका से आप इन क्वेश्चन का निकालिए। ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, लग रहा है कि ये आपको आए हुए मेंस में क्वेश्चन है। तो ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन हो या पीटी में आया हुआ क्वेश्चन हो, उनके लेवल से कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है और आपको कितना अच्छा कॉन्सेप्चुअल ट्रिक आते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्चुअल ट्रिक अच्छे आते हैं तो उन सारे क्वेश्चनों को निकालने में आपको समय बिल्कुल ही नहीं लगेगा। लेकिन आप चीज़ों को सही तरीक़ा से बारीकी से पकड़ेंगे तो। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर चलते हैं कि 4th में क्या करा रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि पीटी और मेंस के सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सिखा दूंगा। हाँ टाइम लगेगा, ये मान कर चलो कि 5 महीना लग जाएगा, 6 महीना लग जाएगा, लेकिन ये आपको श्योर बता रहा हूँ कि मेंस में आपको 90 प्लस मार्क्स जरूर आ जाएगा। 100 में से 90 प्लस आप जरूर ला सकते हो मेंस में 90%। तो इसके लिए आप बस पूरे की पूरी मेरी वीडियो जो है शुरू से लेकर लास्ट तक हमेशा पूरा का पूरा वीडियो जाकर उसमें प्लेलिस्ट में ज़रूर देखा करें। अब देखो, अगर मान लो कि ऐसे क्वेश्चन आपके पास डायरेक्टली नहीं आते हैं और क्वेश्चन घुमा फिरा कर दे दिया जाता है, जैसे आपको cot थीटा दे दिया, बेटा आपको चौथा नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर घुमा दिया क्वेश्चन, cot थीटा इक्वल टू 1/√3 है और आपको फाइंड करना क्या है, आपको फाइंड करना मतलब मान निकालने की बात कर रहा है, 1 - cos स्क्वायर थीटा और नीचे है 2 - sin स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। आपके पास ये दिया हुआ, तो मैंने आपको तो ये बताया था cot थीटा में या sin थीटा tan थीटा में ऐसी वैल्यू दी गई है तो इसकी वैल्यू हम लोग cos/sin कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जो आपको मान निकालना है ये मान हमेशा sin थीटा प्लस cos थीटा के रूप में होगा, प्लस या माइनस नीचे हो
और नीचे भी प्लस या माइनस में से कोई एक वैल्यू है, कॉस थीटा, या कॉस प्लस साइन भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉस थीटा प्लस माइनस साइन थीटा। मतलब साइन और कॉस ऊपर नीचे दोनों हो, एक प्लस में, ऊपर अगर प्लस में है तो नीचे माइनस में होना चाहिए, नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में होना चाहिए। और इसके साथ कुछ भी जोड़ लो, ए जोड़ लो, बी जोड़ लो, सी जोड़ लो, इनके साथ कोई कॉफिशिएंट हो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो क्या हम लोग साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन के रूप में ऊपर वैल्यू है? नहीं है। इट मीन्स कि वो वाला जो ट्रिक है वो नहीं लगेगा। इसके लिए आपको बेसिक एक तरीका जो बताया था पहले, उन तरीका में हम लोग को चलना होगा। अब उन्हें चलना होगा तो आपको कॉट थीटा का मान अभी क्या बताया था? कॉट थीटा का मान क्या होता है? आपके पास b बाई पी होता है, जिसको हम लोग आधार बटा में कर्ण बोल सकते हैं। अगर बेटा लंब निकालना हो आपको, लंब मतलब p निकालना हो, सॉरी, लंब बटा में आधार होता है, ये लंब है। आपको कर्ण निकालना है, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस निकालना हो, तो इसके लिए p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर करोगे, यही करोगे ना। मतलब यहाँ पर एक हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करते तो 1 + 3, ये हो जाता है 4, ये हो जाता है 2। ठीक है, एक तो मेथड ऐसे हो गया पी बी एच निकालने के लिए, मतलब आपके पास सभी वैल्यू आ गई। आपके पास पी की भी वैल्यू आ गई। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? पी की वैल्यू आपके पास नीचे वाली है, मतलब 1/3। पी की वैल्यू कितनी है? √3। आपके पास बी की वैल्यू कितनी है? 1। और एच की वैल्यू कितनी आ गई? आपको 2 आ गई एच की वैल्यू। लेकिन हम लोग को इतना लॉन्ग तरीका से इन क्वेश्चनों को भी नहीं करना है। इसके लिए एक तरीका बहुत ही सिंपल आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एक आप ट्रायंगल बना लेना ऐसे, बस ऐसा एक 90 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। भाई ट्रायंगल में एक 90 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो 90 डिग्री जरूर रहा होगा। अब ये P और B है, कॉट थीटा का मतलब होता है P और B में आता है, तो P और B में से कोई एक वैल्यू होगी। तो ये तो 90 के सामने हमेशा H होता है, मान लो ये 1 है तो ये 3 है। जब 90 के सामने वाली वैल्यू निकालना, बस इनका स्क्वायर कर लेना, इसका स्क्वायर कर लेना और इसका स्क्वायर कर लेना, बस हो जाएगा। इसका मतलब 1 और +3, 4 का ये रूट कर देना, स्क्वायर करना, रूट कर लेना, इसका मतलब ये 2 आ गया। बस 2 हो गया। बस ये लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं होगी, डायरेक्टली उसी फार्मूला से हम लोग वहीं पर लिख लिए कि उसकी वैल्यू 2 हो गई। जब उसकी वैल्यू 2 हो गई तो हम लोग को क्या करना है? अब पी बी एच मालूम हो गया, आपको साइन थीटा चाहिए, 1 - साइन कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? देखो, कॉस थीटा का मतलब होता है b/h, b/h। तो b आपके पास 1 हो गया और h निकाला तो 2 आ गया, इसका स्क्वायर कर लो। फिर 2 - साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब p/h, p हो गया आपके पास √3 और h हो गया 2, इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेना, 1/4 हो गया माइनस, और ये हो गया 2 - 3/4। भाई √3 का स्क्वायर अगर हम लोग करते हैं तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखो, अब इसको सॉल्व करने पर 1 में इसमें माइनस करते हैं तो ऊपर का जो पार्ट एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 - 1। इतना भी नहीं करना है, आपको सिखा दे रहा हूँ बेसिक तरीका से कि यार यहाँ पर करते हैं तो 8 - 3 होगा। इट मीन्स कि 3/4 अपॉन 5/4। इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 3/4 × 4/5, ये कट कर 3/5 इसकी वैल्यू है। तो इसका वैल्यू 3/5 हो गया। मतलब अगर आपके पास कॉट थीटा दिया हो, कॉट थीटा दिया हो और ये वैल्यू साइन प्लस कॉस, ये वैल्यू साइन प्लस कॉस थीटा या कॉस थीटा बाई साइन थीटा के रूप में ना हो, तो आपको ये मेथड अप्लाई करना होगा। अगर यही वैल्यू यहाँ पर अगर ऐसा दे दी गई होती, इसे हटा दे रहा हूँ, अगर यही वैल्यू आपके पास ऐसा दे दी गई होती, ये ऐसा ही क्वेश्चन दिया होता और ये इसके जगह पर आपको दे दिया होता कि 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जस्ट फॉर एग्जांपल, बाई 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू निकालें, तब अपना इस कॉट थीटा का मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि कॉस थीटा होता है और इसका मतलब साइन थीटा। कॉट थीटा का मतलब तो ही होता है कॉस बाई साइन, और ये 1/√3 होता।
मतलब कॉस का मान 3 और साइन का मान √3, कॉस का मान 1 और साइन का मान √3 यहाँ पर पुट कर सकते थे। मतलब यहाँ पर बोल सकते थे 3 इंटू √3 और -1, और इसे बोल सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस √3। बस यही आपका आंसर होता, 3 √3 -1 और यहाँ पर 2 + 3 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना, अगर ऐसा ना हो तो आपको जो मैंने बताया था वो ऐसे ही निकालना होगा। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन बता रहा हूँ कि इसमें क्या करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल सा 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसे आप बनाने की कोशिश करना। चलो, यहाँ सेक अल्फा इक्वल टू 5/4 लिखा हुआ है और फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा और 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा। देखो, थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकता है, थीटा के जगह पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा कुछ भी हो सकता है। तो देखो, सेक थीटा में वैल्यू दिया है, पहली बात तो सेक पे थीटा में वैल्यू दिया है, तो आप इसे सॉल्व करने के लिए पी बी एच का हेल्प लोगे। तो सेक थीटा का मतलब होता है, सेक थीटा का मतलब होता है h/p, मतलब h/b की जो वैल्यू दी गई है 5/4। तो आपके पास p निकालना होगा भाई, p भी h3 होता है, तो p भी दिया है, b भी दिया है। तो h निकालने के लिए हमेशा बड़े वाले वैल्यू h में से -b कर लेंगे। p निकालना हो तो h में से b को माइनस कर लेंगे, और b निकालना हो तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर माइनस कर लेंगे। मतलब यहाँ पर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इसका मतलब 25 - 16 9 हो गया, 9 का मान 3। या आपको ट्रिपलेट्स मालूम है तो आपको ये मालूम है कि 3 4 5 होता है। तो 5 अगर 4 दो वैल्यू दे दी गई है, एक वैल्यू क्या बची, 3 बची, और 3 ही आपका p हो जाएगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि p का मान आपके पास आ गया 3 और b का मान आ गया 4 और h का मान आ गया 5। अब इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब 1 माइनस tan थीटा की बात देखें, tan थीटा माने p/b होगा। तो बेटा p क्या आ गया, p आ गया आपके पास 3 और b क्या आ गया 4 आ गया, इसका स्क्वायर कर लो, 1 + 3/4 वही वैल्यू हो जाएगी, इसका स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 1 माइनस 9/16 और 1 + 9/16। इसे थोड़ा से और सॉल्व कर लेते हैं, तो 16 - 9/16, 16 एलसीएम ले लिया मैंने और इसको माइनस कर लिया। फिर उसी प्रकार इसको भी सॉल्व कर लिया कि क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 16, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। एलसीएम वाला मेथड से इसे सॉल्व करना होगा, 16 + 9, इट मीन्स की ये वैल्यू हो जाएगी 17 नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगी 7/16 और ये हो जाएगा 25/16। जब इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 7/16 इंटू 16/25, इसकी वैल्यू 7/25 होती है। तो देखो, ये बहुत ही सिंपल तरीका से निकाल सकते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। इसे फटाफट आपको वैल्यू को रखना है और इसे पुट कर इसके आंसर निकाल देने हैं। देखो, बहुत ही सिंपल तरीका से इन चीज़ों को हम लोग निकाल सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो छोटी मोटी हर चीज़ों को आराम से सीख सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतने ही रखते हैं, अगली क्लास में फिर से आते हैं अर्थमेटिक के साथ।